उसको शर्म नहीं आता कि तुम ऐसे किसी जनता का घर उजाड़ रहे हो? है मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि तुम ऐसे किसी को क्यों उसके घर से निकाल रहे हो। जब से मोदी सरकार आई तब से वो लोग झुग्गियां तोड़ रही है, सबको भगा रही है, गरीबों को हटा रही है। गरीबी हटाने की बात करते मगर इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। स्टे लगा हुआ है फिर भी तोड़ के गया है। खाना बना हुआ खाना निकाल दिया, बच्चे को घर से निकाल दिया, तोड़ के चला गया। और ऐसे कोई गुंडागर्दी होती तब एसएचओ नहीं आता यहाँ पर, यहाँ नशा पत्ती बिकती तब एसएचओ नहीं आता, ना किसी काम के लिए आता। अभी कोई कंप्लेंट करो तो एसएचओ नहीं आएगा, पर इसके लिए एसएचओ पर्सनली आया, पर्सनली वो आया इसके लिए। और डीडीए वाले क्या आपके घर से दे रहे घर? क्या डीडीए वाले का कुत्ता ज्यादा के शोर? नहीं कोई नोटिस नहीं दिया गया था। जिस दिन वो लोग डेमोलिशन करने के लिए आए, सामने यहीं पे बाहर में खड़ा था डीडीए के अधिकारी गणपत लाल है। उन्होंने चीख के कहा ऐसा है कि इनका जल्दी से डेमोलिश किया जाए, नहीं तो ये आधे घंटे में स्टे लेके आ जाएंगे। एक बार आप लोग इस पे नजर डालिए। आप लोग जहां तक देख पा रहे हैं वहां तक जो है ना ये इलाका में जो झुग्गी बने हुए हैं ये सारा टूटा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर एक भी ऐसा आपको झुग्गी नहीं दिख रहा होगा जो कि बचा हुआ है। 99% जो झुग्गी है ना उसे गिरा दिया गया है। लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इसे देख करके आप चौंक जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सरकार इस कदर से जो है ना और लोगों पे बरस रही है। दिल्ली सरकार इस तरह से बुलडोजर बरसा रही लोगों पे जैसे कि लोगों की लाइफ को लेकर के कुछ उनका चिंता नहीं है, उनके पास कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है ना ये झुग्गी 3 मंजिला था। ठीक है, और इसे जो है ना नीचे से 1 मंजिल को तोड़ करके गिरा दिया गया, मतलब कि एक लटका दिया गया है। 2 मंजिल ऊपर से जो है ना अभी भी जो है ना लटका हुआ है, और इस साइड का भी जो आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे हैं एक साइड से तोड़ करके लटका दिया है, जो कि लोग जो है ना नीचे अभी भी रह रहे हैं। ये बिल्डिंग कभी भी जो है ना मतलब कि ये जो ऊपर वाले जो 2 फ्लोर बना हुआ है कभी भी नीचे गिर सकता है और बड़ी हादसा हो सकती है, जो कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। इस साइड देखेंगे, अगर इस साइड में आप लोगों को कैमरा घुमा करके थोड़ा सा दृश्य दिखाऊं तो इधर भी जो है ना ये पूरा झुग्गियां टूटी हुई है। ठीक है, ये पूरा टोटल एरिया जो है मतलब बहुत दूर में फैला हुआ है। इसे भूमिहीन कैंप करके बोलते हैं लोग यहाँ का, लेकिन ये लोकेशन पड़ता है कालका जी के पास गोविंदपुरी का ये लोकेशन है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो है ना कल 3 तारीख को जो है ना यहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। जब से बीजेपी दिल्ली में आई है तब से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सरकार को जो है थोड़ा भी लोगों का जो है ना चिंता नहीं है कि मतलब कि इससे बड़ा हादसा हो सकता है और लोगों की जाने भी जा सकती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, थोड़ा सा इस जो है ना दृश्य का पता करता हूँ कि कैसे क्या यहाँ का स्टेटस है। मेरा नाम सोनिया है। हमारे पास सारा प्रूफ होते हुए भी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ होते हुए भी हमारा फिर भी नहीं मिला। उन्होंने ये बोल के कैंसिल कर दिया कि आप नो सेपरेट राशन कार्ड है। तो आप लोग अभी कहाँ रह रहे हो? हम अभी यहीं पे है, हमारी टूटी नहीं, हमारे पे स्टे लगा हुआ है अभी। अच्छा। तो हम उसी में रह रहे हैं और हमारे बच्चे की पैदाइश भी यहीं से है। जब से शादी करके आए तब से भी हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। हमारे पति का जन्म वगैरह सब कुछ दिल्ली में ही हुआ। इतने पुराने होते हुए भी फिर भी हम लोगों को देने से मना कर दिया गया डीडी वालों ने। अच्छा, पहले की जो गवर्नमेंट थी, पहले की गवर्नमेंट एक्शन कर रही थी यहाँ पे कि आप लोग आराम से रह रहे थे पहले? पहले की तो ठीक थी, गवर्नमेंट रहती थी, और जब से मोदी सरकार आई तब से वो लोग झुग्गियां तोड़ रही है, सबको भगा रही है, गरीबों को हटा रही है। मानो इन सबको नहीं, इनको हटाओ। हम लोग कोई ये नहीं कि बांग्ली है, बांग्ला है, हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदू। लोकल कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम लोग लोकल इलाहाबाद की साइड से हैं। इलाहाबाद जी। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं 38 साल से प्रॉपर यहाँ रह रहा हूँ। 38 साल हो गए 38 साल हो गए रहते हुए। मेरी सारी आईडी यहीं की है, सब कुछ यहीं का है। अब हम लोगों को अवैध बता करके तोड़ा जा रहा है। कहते हैं आपका कौन से साइड हो गया जो कि आपका? ये सामने दिख रहा है, सामने यहाँ फाइबर लगा हुआ है। अच्छा, इस पे स्टे लगा हुआ है अभी? हाँ, स्टे लगा हुआ है। हमारे पास सारी आईडी है, हमारे पास राशन कार्ड सेपरेट नहीं है, इसलिए हमको बताया गया कि आपका कैंसिल किया जाता है। अच्छा, कल ये जो तोड़ा गया था ये झुग्गी, क्या बताया गया था इसके बारे में? इसका कोर्ट में केस चल रहा था, इनका सर्वे नहीं हो पाया था। इस पे स्टे क्यों नहीं लग पाया? जैसे कि ये तो नहीं, स्टे चल रहा था अभी 26 तारीख को उसको स्टे जो है गारंटेड खत्म हुआ था। अच्छा, ठीक है ना, जजमेंट आया था तो कैंसिल कर दिया गया था। तो ये बंदा कोर्ट गया हुआ था, स्टे लेने के लिए खड़ा हुआ था, खाली इसको आधे घंटे का समय देते थे, इसको दोबारा स्टे मिल जाता। अच्छा, इतने में डीडी वाले हैं तुरंत स्टे का तोड़ के गया है। स्टे लगा हुआ है फिर भी तोड़ के गया है। खाना बना हुआ खाना निकाल दिया, बच्चे को घर से निकाल दिया, तोड़ के चला गया। जबरदस्ती सामान कुछ भी नहीं निकाल पाया वो।
जबरदस्ती तोड़ के गया है। इतने फौज आए थे जो हम लोगों को किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, बार बार मार के भगा दे रहे थे। जब हम जैसे बोल रहे थे तो लेडीज पुलिस आ जा रहे थे मारने के लिए। अच्छा, मतलब लोगों को जो भगा दिया जा रहा था, उसके बाद जो है ना जल्दीबाजी में तोड़ दिया गया है ना? जल्दीबाजी में बस 12 बजते बजते तोड़ ताड़ के एकदम से निकल भी गए। अच्छा हाँ, बुलेट चला के तोड़ के 12 बजे यहाँ से निकल गए। अच्छा, कहीं एक्सीडेंट लग जाए इसलिए मतलब हाँ, जल्दीबाजी? इसलिए बाकी सबका इसका भी टाइम है अभी 1 महीना, फिर भी तोड़ दिया। फिर भी किसी का घर खाली करने से पहले उनको कम से कम तो देना चाहिए। परसों जो यहाँ पे चला था बुलडोजर एक्शन, इसमें टोटल कितने झुग्गी तोड़े गए होंगे लगभग? इसमें से बहुत झुग्गी तोड़ा गया, बहुत सारा तोड़ा गया। उधर तोड़ा है, गिनती कोई थोड़ी ना हम लोगों को गिनती है। उधर तोड़ा है, यहाँ तोड़ा है, सिर्फ सामने 6 घर तोड़े गए हैं, 6 मकान, जिसमें 6 के 6 रह रहे थे। अच्छा, और जो खाली पड़े हैं उनमें से एक को भी नहीं छुआ। जो गिर जाएंगे, ये लटका हुआ घर छोड़ के गए, ये लटका हुआ घर छोड़ के गए। बगल में स्कूल है, ये सारे बच्चे दबदबा के मर जाए। बिल्डोजर चलाने के बाद तोड़ने के तोड़ा नहीं। चले गए, वहाँ सामने स्कूल है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सामने में, और लटका के चला गया। पिलर उखाड़ दिया, बस ऊपर ऊपर का मकान लटका हुआ है। हम लोग कैसे रह रहे हैं इसमें पता है? हम लोग रात भर चोरी होता है, चोर चकार रहता है। हमारे जवान घर में बच्चे हैं, लड़की है, सबके लेके हम लोग कैसे रह रहे हैं पता है आपको? मगर मोदी तोड़ के बस यहाँ से हटा दे रहे। हमारा जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है। अरे कहीं 50 साल से 60 साल से जा नहीं सकते, हमारे बच्चे अकेले रह नहीं सकते, साथ में रहना पड़ता है। कहीं भी किसके ऊपर भरोसा करके जाएगी? वीराने में कहाँ छोड़ के जाए बच्चों को? पुलिस वाले आ जाते हैं, आ जाते हैं, बस तुम लोग हटो, साइड हो, तोड़ने दो। ज्यादा पता सबको मार के साइड कर देते, चला के चले जाते हैं। हम लोग बस ऐसे देखते रह जाते हैं। हम लोग क्या कर सकते? हम लोग कुछ बोलते हैं डंडा चला देते हैं, हम लोगों को बोलने देते हैं? तो लोगों को बोलने नहीं दिया रहा है, डायरेक्ट एक्शन कुछ भी नहीं बोलने दिया रहा है। हम ऐसे सारे खड़े थे, इतने फौज थे, लेडीज भी है, जेंट्स भी। हम लोग को बिल्कुल था ना सामने, एसएचओ ने ही हम लोग को रोक रखा था। एसएचओ आ रखा था, इसलिए वो सारे पुलिस वाले वो थे। और ऐसे कोई गुंडागर्दी होती तब एसएचओ नहीं आता यहाँ पर। यहाँ नशा पत्ती बिकते तब एसएचओ नहीं आता, ना किसी काम के लिए आता। अभी कोई कंप्लेंट करो तो एसएचओ नहीं आएगा, पर इसके लिए एसएचओ पर्सनली आया, पर्सनली वो आया इसके लिए। उसको शर्म नहीं आता कि तुम ऐसे किसी जनता का घर उजाड़ रहे हो? है मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि तुम ऐसे किसी को क्यों उसके घर से निकाल रहे हो? कम से कम उनको एक छत दो। जब इलेक्शन हुई थी तो मोदी जी बोले थे जहाँ झुकी वहीं मकान दिया, तो जहाँ झुकी वहीं वो झोपड़ी दिया। हमें ईंटों पे बिठा दिया मोदी जी ने। और क्या करेगा मोदी जी? रेखा गुप्ता जी क्या करेंगी? हमने तो गलती करा सबसे बड़ा, उनको वोट दे आगे वो हमने फूल खिलाया, उन्होंने हमें मुरझा मारा। हमारे बच्चों को मुरझा दिया, हमारे बच्चों की पढ़ाई मार ली उन लोगों ने। अभी हम ये पढ़ाई छोड़ के कहीं और जाएंगे, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। मेरी लड़की 8वीं में, अभी मैं 8वीं की पढ़ाई छोड़ूंगी, वो 10वीं की पढ़ाई कहाँ करेगी जाके? वहाँ पर नई जगह पे जाना, नाम लिखाना, आप खुद सोच कैसे कर सकता है कोई? अब यहाँ पे पानी वानी सही से आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा भैया। हम टैंकर मंगवाते पानी का, उन्होंने लाइट का काट रखी है। डूबी लेने के बाहर से भर के लाते, भर के लाते हैं बाहर से हम रोडों से बाहर से भर के लाते हैं। रात बिरात लाइट काट देते हैं ये लोग। अच्छा, लाइट भी नहीं आती? लाइट भी नहीं आती है, लाइट नहीं आती तो चोर चकार आते हैं इधर। फिर खंबा में लाइट का ऐसे दिया कहते हैं हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ये हमारे देश के नागरिकों की हालत है, इतनी बुरी हालत हो गई है ना, अब हम क्या बताएं कैसे जी रहे हैं। आधा मकान तोड़ के रख दिया, कल को जनता को कुछ हो जाएगा, उनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी कंप्लेंट भी लिखाई थी हमने सबको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो घर लटका हुआ तो लटके ही रहने दो। गरीबी हटाने की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते, मगर इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। सच्चाई है, धोखा दिया सरकार ने। 2019-2014 में यही बोला था कि 2022 में हर गरीब को पक्का मकान दूंगा, मगर नहीं दिया, धोखा दिया। आधों का रिकॉर्ड दिखाते, आधे को। मोदी जी अभी भी वादा कर रहे हैं कि गरीबों को मैंने मकान दिया है। किसको दिया? दिखा दो भाई। और ये जो मकान जो बांटे, ये उनकी खुद की नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन ही शीला दीक्षित, इंदिरा गांधी की है। उनका तो खुद का कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है। एलजी आदेश करते हैं उनका तोड़ने के लिए। सारी परियोजना कांग्रेस की 2008 कांग्रेस के जमाने में हम खा तो रहते, सही से रह तो रहते, छत तो थी, 4 भाई घर में रह तो रहते। अब 4 भाई इधर है, 3 भाई उधर है। अब ये खुद सोचे कैसे रहेंगे घर में? कांग्रेस के अब वो भी इतना सा घर दिया उन लोगों ने। क्या सारे सुविधा था? कम से कम कांग्रेस की सरकार में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था। ये मोदी के राज में हिंदू सब हर त्योहार पे पाबंदी, ये कर दो, वो कर दो। अच्छा, केजरीवाल जी के सरकार में कैसा था? वो ठीक था, केजरीवाल भी ठीक था। बस मोदी सरकार जब से ही तब से स्टार्ट हो रेखा गुप्ता जी जब से दिल्ली में आई है, महिलाओं की सरकार की बात करती है, तब से तो उन्होंने तबाही मचा दी। वो कहते थे कि देख लेना हम जा रहे हैं, हमें बुरा कह रहे हो, देख लेना हम बुरे ही बन गए।
वो सत्ता छोड़ के चले गए। रेखा सरकार कहती थी ये केजरीवाल कर रहा है गलत है, बीजेपी कहती थी ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, ये कर देगा, ये झुग्गी वालों को भ्रमित कर रहा है, ये कर रहा है। मुझे वोट दो, मैं विकास करूंगी। देखो विकास, लोगों के घर तोड़ दिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ का लोगों को जो है ना मोदी सरकार जैसे भाजपा सरकार से बहुत सारे गीले शिकवे हैं। यहाँ पे जो है ना सरकार जो है ना बहुत सारे झुग्गियां तोड़ करके चली गई, लोगों को जो है ना मौका भी नहीं दिया गया, सुना भी नहीं गया, कोर्ट में केस चलता रहा, सुनवाई भी नहीं हुई और झुग्गी तोड़ करके लोग चले गए। यहाँ पे जो है ना अनेकों प्रकार के इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि बिजली पानी, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी कुछ ऐसा सुविधा नहीं है। अभी आप लोगों को कुछ झुग्गियां जो खड़ा दिख रही है इस पे जो है ना स्टे लगा हुआ है। 3 मई को जो है ना यहाँ पे जो है डीडीए की तरफ से बुलडोजर एक्शन किया गया था, दिल्ली सरकार के द्वारा बुलडोजर एक्शन किया गया था, जिसमें जो है ना 3 मई को 6-7 झुग्गी तोड़े गए थे। उससे पहले से ये सारे झुग्गी तोड़ा गया है डीडीए के द्वारा। और इसमें से जो है टोटल ये एरिया जो है ना काफी लंबा चौड़ा एरिया है। इसमें जो टोटल झुग्गी 3000 के करीब झुग्गी है, जिसमें से जो है ना 1800 कुछ को फ्लैट अलॉटमेंट किया गया है, फ्लैट दिया गया है, जो कि इसी पास में ही है, मतलब गोविंदपुरी में ही है, डीडीए के द्वारा दिया गया है। लेकिन इसमें से 1200 कुछ लोगों को जो है ना अभी तक जो है ना फ्लैट अलॉट नहीं हुआ। अभी जो है ना कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में अभी केस चल रहा है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि कोर्ट में केस चलते हुए भी डीडीए यहाँ पे आती है और जल्दीबाजी में जो है ना लोगों को झुग्गी तोड़ करके चली जाती है। यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं कर पाती, बल्कि यहाँ के प्रशासन जो है ना उन लोगों को सपोर्ट में बोलती है, लोगों को रोकती है, लोग रुकते हैं, फिर लोगों के सामने जो है उन लोगों को झुग्गी तोड़ करके चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। मैं ये बताना चाहता हूँ सर, डीडीए के जितने गरीब के जो घर तोड़े हुए हैं इन्होंने, ये क्या सही किया इन्होंने? मोदी जी तो बोलते थे जहीं पे झुग्गी वहीं पे मकान, लेकिन इन्होंने गरीब आदमी का, कोई गरीब आदमी का किसी ने सुना? मोदी जी ने, हम कट्टर बीजेपी से हैं, लेकिन डीडीए में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी को दिख नहीं रहा है? मोदी जी को क्या दिख नहीं रहा है? मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री, दिखना चाहिए था ना डीडीए में क्या क्या करप्ट हो रहा है। वहां जाओ तो कीड़े मकोड़े की तरह भगाते हैं, जो गरीब आदमी झुग्गी वाला है उनको कीड़े मकोड़े की तरह भगाते हैं, और जो पैसे दे दिए उनका सब काम हो रहा है, समझ गए? लेकिन यहाँ जो मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए। मोदी जी, आपका जो बीजेपी में सरकार आया है 27 साल के बाद, सूखा होने के बाद आपकी सरकार जो है दिल्ली में बनी है, लेकिन मैं आपका कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका 70 साल तक सरकार आप दिल्ली में बनने वाली नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मोदी जी का सब चाहते थे, गरीब से लेकर अमीर से लेकर सब चाहते थे, खास करके गरीब हम लोगों ने वोट दिया, अमीर कोई वोट देने नहीं जाता। अंबानी क्या वोट देने जाता है? विजय माल्या क्या वोट देगा? देश छोड़ के भगा दिया सबने। तो यही चीज है कि अब मैं मोदी जी को खुद बोल रहा हूँ, मैं खुला डिबेट कर रहा, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी आए, गोविंदपुरी में आ जाए, आपके नाक के सामने ही तो है, कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर आप नहीं बैठे हो, विदेश में नहीं बैठे हो। लेकिन जब सऊदी अरेबिया आप जा रहे हो, लेकिन यहाँ गरीब के घर जब तोड़ा जा रहा है तब यहाँ नहीं आ रहे हो आप। मोदी जी बोल रहे हैं कि गरीबों को बहुत सारे सुविधा दिया जा रहा है, तो ये देखने ना सर, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे ना, पूरा देखिए और उसके बाद बोलिए। बताइए आपको क्या क्या सुविधा मिल रहा है, मतलब मोदी सरकार की तरफ से? मोदी जी तो आपके चैनल के माध्यम से आप खुद, आप पत्रकार महोदय हैं, आप खुद देख रहे हैं आपको क्या क्या सुविधा दिया है मोदी जी ने। आप एक चीज बताओ, और डीडीए वाले क्या अपना के घर से दे रहे हैं घर? ये सरकार की गाइडलाइन है, डीडीए वाले क्या अपने के घर से दे रहे हैं किसी गरीब का घर? है हिम्मत तो दे दे। तुम अच्छे महल में रह रहे हो, झुग्गी पे बुलडोजर चलवा रहे हो। बहुत सारे घर मिला है बोल रहे हैं कि डीडीए वाले ने। सर तो यहाँ गोविंदपुरी में देख लो ना, आप खुद, आप पत्रकार महोदय, आप गोविंदपुरी के देखो ना, आप क्या दुर्दशा किया है इन्होंने। डीडीए वाले अगर करप्ट नहीं होता तो अपने के घर से नहीं दे रहा है, ये सेंटर सरकार की गाइडलाइन है, सबको घर दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें मोदी जी ने बहुत अच्छा बात बोला था कि जहाँ पे झुग्गी है हाँ। वहीं पे हम सबको मकान देंगे। तो दे रहा है ना सर, सब तोड़ रहा है, मकान दे ही तो रहा है ना, ऊपर भेज रहा है, सब गरीब आदमी को सबको ऊपर भेज रहा है। और रेखा गुप्ता जी बोल रही, रेखा गुप्ता जी तो ये सब जितने हैं ना सब जुमलेबाज है। 2100 रुपया महीना वाला कहाँ गया आपका? अच्छा। जुमला। और जो गर्भवती महिला था 21,000 रुपया, 2500 रुपया महीना वाला कहाँ गया आपका योजना? आपका जो ऊपर जो चढ़े हो ना, आसमान पे कुर्सी पे बैठाया है ना, आपको जनता जनार्दन है, धानाशाही करके रख देगा आपको। ये जो लोकल झुग्गी है किनके देख रेख में, मतलब की है ये डीडी वाले के अंदर में गुलशन गाबरी था 1 नंबर का चोर, उसके तो कीड़े फड़ेंगे, उसका औलाद होगा ना
तो गणपत लाल होगा, ये सब कीड़े फड़ेंगे उसको। क्यों ऐसा आप ऐसा बोल रहे हैं? कीड़े इसलिए फड़ेंगे कि गरीब पे बुलडोजर चलवा दिया है। जो आदमी नमक रोटी खा के कोठियों में काम करके, गरीब नहीं मजदूर नहीं, काम करके जो कमाता था उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया है। अच्छा, ये कौन चलवाया है? वो लोग तो बता रहे थे कि हम लोग बुलडोजर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये जो सारे अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है उसका है, डीडीए वाले का कुत्ता ज्यादा के शोर का उसका का है ये। मेरा नाम हरिशंकर है। मैं यहाँ के भूमिहीन कैंप के 700 से ज्यादा परिवारों के कोर्ट केस देख रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। अच्छा, मैटर कुछ ऐसा है कि 2019 में एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे अनझट के हुआ था, बिना इंफॉर्मेशन के हुआ था। उस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे, सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, चुनावी सर्वे भी हो रहे थे, प्लस अब ये भी नहीं पता था कि डीडीए ने एक प्राइवेट एजेंसी भेज के एक सर्वे कंडक्ट करा दिया। अच्छा, जिसे बोला गया कि हम लोगों को घर देंगे, सभी को देंगे। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे सर्वे नहीं हुआ है, एक तरह से प्राइवेट एजेंसी से, हाँ, डीडीए ने प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराया जिसका नाम था SPYM। अच्छा, SPYM, हाँ, ओके। इस एजेंसी से कराया और इस सर्वे करने वाले जो थे वो 18 से कम थे और उनको बिल्कुल ही कहते हैं ना, जिस योजना का सर्वे हो रहा था उस योजना की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, पॉलिसी की नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट होता है, उसमें कई 2600 लोगों का सर्वे होता है, झटके से उल्टे सीधे रीजन रीमार्किंग होती है। अगर वो सर्वे लिस्ट वेरीफाई करी जाए तो उसकी रीमार्किंग पढ़ के ही आप चौंक जाएंगे कि उसकी मम्मी कहीं दूर जाके मर गई है, कुछ इस तरीके की कमेंट है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। फिर उस सर्वे को करेक्ट करने के लिए 2020 में जो लोग रह गए हैं या छूट गए हैं, कोविड के दौरान एक मौका और दिया जाता है, जब पूरा देश विपदा में होता है, लॉकडाउन लगा होता है, कोई बाहर नहीं जा सकता था, लोग गांव चले गए थे वहां पे, तो सर्वे में लोग अपना आवेदन नहीं कर पाते। तो उसके बाद 2022 का समय आता है, 2 नवंबर को एक रिबन काटा जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे 500 लोगों का ड्रॉ निकाल दिया जाता है। वो ड्रॉ निकलने के बाद फिर एक और ड्रॉ आता है, फिर एक और ड्रॉ आता है, 3 ड्रॉ आते हैं धीरे धीरे, 23 तक 3 ड्रॉ हो जाते हैं। 2023 में जब ड्रॉ आता है तो सिर्फ उसमें से 1862 परिवारों को घर दिया जाता है, जबकि 3024 फ्लैट भूमिहीन कैंप के लिए बने थे। 3 फेज में काम होना था। फर्स्ट फेज था 3024 फ्लैट का भूमिहीन कैंप, उसके बाद जो 5000 फ्लैट बनने थे नवजीवन कैंप और नेहरू कैंप, जिसका वो बार बार हवाला दे रहे हैं। अभी यहाँ पे टोटल कितने फ्लैट्स मिले, कितने लोगों को मिल गया? 1862 को मिले। 1029 से ज्यादा परिवार बेघर हो चुका है। 1029 उनके रिकॉर्ड के हिसाब से इनएलिजिबल है और 100-150 ऐसे लोग हैं जिनको सर्वे में लिया ही नहीं गया। अच्छा, टोटल झुग्गी यहाँ पे कितने होंगे? 3000 प्लस थी। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ के झुग्गी तोड़े गए थे क्या? और 2023 में एक बार डेमोलिशन करा गया था, जिसको लेकर मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडीए को फटकार लगाया था कि तुमने काम कैसे क्या करा है। 1000 से ज्यादा परिवार छूट गए, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था। उन्होंने फिर एक वर्ड यूज करा, इंक्रोचर। अच्छा। तो हमारे वकील साहब ने वहां तर्क दिया था, जो 1862 को दिया है वो विदेशी दस्तावेज में दिया है, बिल्कुल, तो वो भी इंक्रोचर हो गए। तो फिर सभी इंक्रोचर है तो फिर किसी को नहीं देना चाहिए। तो यही हुआ। और इनका एक रिजेक्शन माइनर बताता हूं मैं आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेघर करने का तरीका चल रहा है, वोटर कार्ड नॉट वेरीफाई। अगर किसी व्यक्ति ने 2014 में या 2019 में एक वोट नहीं दिया तो इस माध्यम से उसे घर नहीं दिया गया। इनकी एक पॉलिसी है, डीसुप पॉलिसी 2015, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अडॉप्ट करा गया है, क्योंकि जिस राज्य में प्रधानमंत्री योजना लागू होगी उस राज्य की शायद पॉलिसी भी अडॉप्ट करके उसके तहत दिया जाएगा। तो आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, मैं भूमिहीन में ही रहता हूँ और भूमिहीन के ही मैटर देख रहा हूँ। मेरा इधर ही है साइन। अच्छा, इधर ही? हाँ जी, यहीं के रहने? सर जी हम यहीं के हैं। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर जी हम पैदा यहीं हुए हैं, बड़े हो गए। अच्छा, अब 42 साल उम्र है हमारी। अच्छा, आपको फ्लैट दिया गया, मतलब कि सर जी मोदी सरकार कभी फ्लैट देगी? वो तो आप बताइए कि आपको मिला है। सर जी एक बात बताइए, उनका कहना है कि मतलब घर तोड़ के गरीबों को हटा दो यहाँ से। ऐसे की सीधी एक बात। ऐसे क्यों? सर जी उन्होंने जब सर्वे किया, सबकी काउंटिंग करी, 3032 घर देने का वादा किया और दिए कितने? 1862 घर। अच्छा सर जी, जब उन्होंने सर्वे किया पूरा, जब फ्लैट के हिसाब से उन्होंने कहा कि 3032 घर पास में, पूरे होर्डिंग लगे कि 3032 घर दे रहे हैं मोदी जी। पूरी दुनिया को पता है कि मोदी जी 3032 घर दे रहे हैं, लेकिन मतलब हाँ वही, मतलब 3032 या 24 जो भी हो, मतलब लेकिन सर हकीकत में क्या दिया उन्होंने?
1862 को दिया है बस। 1862 कहाँ पे सर दिया जी गया है? बोला नहीं ये जस्ट 1 किलोमीटर पे ही है। 1862 को घर दिया गया है। 1200 परिवार को मैंने बताया ना आपको। एक मिनट के थोड़ा क्लैरिटी दे दूं कि लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या चल रहा है इस देश में। 1862 को घर दिया गया, 1200 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया गया। सिर्फ ये बोला गया सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। आपको भी पता है दिल्ली में पिछले 14 सेपरेट कहने का मतलब इन द सेंस आपको थोड़ा समझाएं। इंडिविजुअल राशन कार्ड नहीं है, नो सेपरेट राशन कार्ड बोलकर। आपको भी पता होगा नो सेपरेट मतलब एक इंडिपेंडेंट फैमिली होती है उसका सेपरेट राशन कार्ड हो, जैसे मियाँ बीवी बच्चे। तो इनका ये कहना है नो सेपरेट राशन कार्ड, क्योंकि इसका कारण भी बताता हूँ राशन कार्ड क्यों नहीं है इनके पास। क्लोज 2 के तहत 12 डॉक्यूमेंट में से जो डॉक्यूमेंट मांगोगे ये 14 से ज्यादा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। राशन कार्ड पिछले 14 साल से दिल्ली में नहीं बना। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने हमारे मामले में अलगनामा दिया है। आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया क्या? हमने आवाज उठाया। हमने ये भी बताया कि मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे को पॉलिसी डिपार्टमेंट राशन और मिनिस्ट्री, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ने बोला राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड राशन लेने के लिए। दिल्ली में 72 लाख कोटा है। 2011 के बाद नए राशन कार्ड नहीं बने हैं और कोटा एक्सटेंड नहीं हुआ है। केंद्र ने राज्य को कोटा नहीं दिया, राज्य ने सिर्फ एप्लीकेशन ली और राशन कार्ड नहीं बन पाए। सर जी मन में बहुत गुस्सा है इनके लिए। जो मोदी सरकार है बहुत गलत सरकार है। कैसे मतलब सर आप देखिए ना क्या हमारे इन्होंने जो अपने वादा किया इन्होंने क्या हम 3032 घर देंगे, दिया कि इन्होंने नहीं? कितना दिया इन्होंने? 1862 घर भी नहीं दिया पूरा, तो मतलब 1200 घर पूरे डीडी वाले खा गए। बोलना मत भैया, मेरी गलती से मुंह से गाली निकल, लेकिन गलत बात है। लेकिन हकीकत में जमीन तौर पे देखा जाए ना भैया, सबसे बीजेपी सबसे गलत पार्टी है देखा जाए तो। आप लोगों ने वोट दिया बीजेपी को? अरे भैया हाँ जी, रेखा जी ने अरे चुनने लोगों को बांटे इसने बीजेपी ने दिल्ली में जीतने के लिए। तो पैसे देकर के वोट? हाँ पैसे देके ही वोट जीते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी बनियों की पार्टी है ना, सिर्फ अमीरों को ही कर रही है, गरीबों को कुछ नहीं देखती है। भैया पूरी तरह से डीडी है ना हमारे ऊपर एक तरह से जुल्म कर रहा है। केस हम लोग का 2.5-3 साल से कोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को डीडीए मतलब दिल्ली हाईकोर्ट माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय हम लोगों को ऑर्डर नहीं देता। फिर भी डीडीए के अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाते हुए अपनी मर्जी से यहाँ पे उन्होंने अभी 2 दिन पहले तोड़फोड़ करी है विदाउट नोटिस, बिना नोटिस के। बिना नोटिस के करा। और मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने बोला रेखा गुप्ता ने और एलजी ने बोला तोड़ने के लिए। हम बोलते रह गए कि अपने मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे और ये गलत है, हमें नोटिस दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है अगर कोई ऑर्डर डिसमिस भी होता है ना, अगर कोई आदेश गलत आता है या आदेश ऐसा डिसमिस हो गया तो आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा घर खाली करने का। बट ऐसा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। सामान सहित सिर्फ डिवीजन बेंच में सुनवाई होने वाली थी दिल्ली हाईकोर्ट के, सिर्फ 1 मिनट बचा था सुनवाई होने में। सुनवाई शुरू ही हुई और इन्होंने डेमोलिशन कर दिया, बच्चों को बाहर निकाल के पूरा घर तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नोटिस आप लोगों को पहले दिया गया था? मतलब नहीं कोई नोटिस नहीं दिया गया था। जिस दिन वो लोग डेमोलिशन करने के लिए आए, सामने यहीं पे बाहर में खड़ा था डीडीए के अधिकारी गणपत लाल है, उन्होंने चीख के कहा ऐसा है कि इनका जल्दी से डेमोलिश किया जाए, नहीं तो ये आधे घंटे में स्टे लेके आ जाएंगे। चीख के हमारे सामने कहा। काफी लोगों ने बातें सुनी है, तब हम दौड़ के आए जहाँ पे हमारा कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर चल रहा था। वहाँ पे हमारे और साथी बैठे हुए थे, कंप्यूटर पर ऑनलाइन लगे हुए थे, तो वहाँ हम लोग दौड़ के गए कि भाई डीडीए के अधिकारी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि आधे घंटे में वो स्टे ले लेंगे, जल्दी से इनको गिराओ, जल्दी सामान सही, कागज वैलिड है। सामान निकालने दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं। राशन तक बच्चे खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए बच्चों को उठाया, सामने वाले घर में सामने वाले घर में बच्चे खाना खा रहे थे और ये सामने वाले घर में इस भाई का हमारे एक्सीडेंट हुआ था, गाँव में था, एक्सीडेंट हुआ था, इनका इलाज चल रहा था, इनका इलाज चल रहा था। घरवाली इनकी हाथ पैर जोड़ती रही कि भैया हमें 1 घंटे का समय दे दो, हम थोड़ा बहुत सामान निकाल ले। हम काफी लड़के भाग के गए थे कि थोड़ा सा सामान निकाल ले, लेकिन हमारे एसएचओ साहब है, हमें डंडे मार के हमें यहाँ से भगाए गए, भागो भागो अभी तोड़ना एकदम अभी तोड़ना। से झुग्गी कल तोड़ा गया था? ये वाला एक तोड़ा गया भैया और दो झुग्गियां वाली तोड़ी गई है। थोड़े तो काफी गए सामने की तोड़ी गई। जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं, यहाँ का लोगों का शिकायत है कि जो है ना यहाँ से झुग्गी में से सामान भी निकालने नहीं दिया गया और कुछ भी नहीं निकालने दिएगा। जल्दी से जल्दी जो है ना डीडीए के द्वारा एक्शन बुलडोजर एक्शन चलाया गया जिससे कि स्टे न लग जाए और घर को ध्वस्त कर दिया गया, झुग्गी को ध्वस्त कर दिया। कल जो है ना ये अभी जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो लाल दीवार वाली जो ये झुग्गी आपको दिख रहा है, इसको जो है ना कल ध्वस्त किया गया था
और मतलब कि जल्दी जल्दी में किया गया था जिससे कि स्टे न लग जाए और रोक न दिया जाए। कुछ नहीं निकाल पाए, लोगों का कुछ सामान अभी यहाँ पे भी रखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। ये शायद कोई दूसरे इंसान निकाल करके रखा हुआ है सामान। यहाँ से लोग अभी जो है ना, वैसे भी गर्मी का छुट्टी चल रहा है तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि लोग जो है ना और घूमने के लिए कहीं चले जाते हैं और घर को अपना ऐसे छोड़ देते हैं। तो डीटीए वाले ने देखा कि भाई अब तो मतलब मौका देखते हैं, मौका का फायदा उठाते हैं। मौका का फायदा उठाते हुए जो ना लोग घर पे नहीं थे और उन लोगों का घर तोड़ दिया गया, झुग्गी को तोड़ दिया गया, जो कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जो बार बार हमारे को इंक्रोचमेंट बोला जा रहा है, हम इंक्रोचमेंट नहीं है। 1975 से ये झुग्गी बसी हुई है, ये बहुत पुरानी झुग्गी है, इसके में कई सारी पीढ़ी निकल चुकी है और हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। 1988 का भी डॉक्यूमेंट है, 1988 का राशन कार्ड भी हमारे पास। वैलिड डॉक्यूमेंट में आप डॉक्यूमेंट का नाम बताएंगे? वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट को चाहिए वो भी है, मगर जो सरकार ने बनाया है इन 14 साल से वो हम कहाँ से लाके दे सकते? भूमि का डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है? हाँ जी बिल्कुल है। डॉक्यूमेंट क्या होता है भूमि का? जो कैंपस में बिजली का बिल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, 88 का टोकन जो बीपी सिंह जी ने दिया था जब इसे बसा था। 88 में जब आग लगी थी, जब बीपी सिंह जी यहाँ पे आए थे, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस झुग्गी वालों के लिए बहुत कुछ करा था। आज मैं बता रहा हूँ, एक प्रधानमंत्री वो था जिसने इसे बसाया, बचाया, गरीबों को आग लगी तो धन दिए, राशन दिए, कंबल दिए, मदद करी। आज एक प्रधानमंत्री जो सबको उजाड़े जा रहा है, रिकॉर्ड छुपाया जा रहा है। और एक बात ये लोग कहते हैं ना इंक्रोचर। सबसे पहले हमारे बहुत सारी वीडियो बनती है, हम पे बहुत सारे बंदे कमेंट करते, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब हमें इंक्रोचर कहते हो ना, तो बीजेपी ने ही हमारे ही कैंप के 1862 लोगों को, हमारे ही बंदों को 1862 लोगों को प्लॉट आवंटन किए हैं, उनको अलॉटमेंट हुई है। तो मतलब 1862 लोग इंक्रोचर थे, खुद बीजेपी ने उनको अलॉटमेंट दी है, तो वो भी इंक्रोचर थे। उनमें से हम लोगों को सिर्फ राशन कार्ड, वोटर लिस्ट इस वजह से छाट दिया गया, तो हम इंक्रोचर हो गए, हमें घर नहीं दिया जाए तो हम इंक्रोचर, तो वो भी इंक्रोचर थे। क्या नाम हुआ आपका? एमडी मुख्तार। एमडी मुख्तार। अच्छा, आपका भी मतलब झुग्गी यहीं पे है क्या? नहीं यहाँ नहीं, आप कहीं बाहर से हो? मेरा नाम रणधीर कुमार कौशल है और मैं यहीं पे रहता हूँ वुमेन कैंप में। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब 2019 में कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, और 2019 में अपने चुनावी मंच से और अपने जहां भी स्पीच देते वहां से जोर जोर से चिल्ला के कहते कि 2022 में सभी गरीब का पक्का मकान होगा, सभी गरीब को छत मिलेगा। अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो गई, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी और म्युनिसिपैलिटी में भी हो गई, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, तब भी आज यहाँ के गरीब बेघर हो रहे हैं। डीडीए उनकी जो डिपार्टमेंट है मनमानी कर रही है, लोगों को थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट में कमी के कारण फ्लैट आवंटन नहीं की। राशन कार्ड के लेकर बहुत बड़ी मुद्दा है, जब उन्हें पता है जब 2014 से राशन कार्ड नहीं बने तो उनका डिपार्टमेंट डीडीए कहते कि राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड नहीं है फ्लैट नहीं मिलेगा। 12 डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि 14 डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, राशन कार्ड छोड़ के आप जो भी डॉक्यूमेंट मांगो 2014 से पहले का दे रहा हूँ, मगर नहीं। उसके एवज में मैं कह रहा हूँ गैस का कार्ड है वो ले लो, नहीं, मगर भ्रष्ट है, देना नहीं है तो बेईमान है डीडीए उनका। और ये चीजें कल ये 2-4 दिन पहले की बात है, हमने हाईकोर्ट गए हैं तो वहां से कुछ केसेज डिसमिस हो गई है, और जैसे ही केस डिसमिस हुआ और उसके अगले दिन ही बुलडोजर लेकर आ गए, ना तो कोई नोटिस दिए, ना कोई उसे सामान निकालने का टाइम दिए। महिला को ऐसे हाथ खींच के निकाल रहे जैसे वो उग्रवादी हो, आतंकवादी, उस तरह से हाथ खींच के निकाल ले। अगर हम उनसे पूछ रहे कि आप एक चीज बताइए कि आप घर तोड़ रहे, कम से कम नोटिस तो दो, अगले को टाइम तो दो। कह रहे ज्यादा मुझे कानून न सिखा। एक तो 2-4 पुलिस होती, कम से कम 100-150 पुलिस फोर्स लेकर आ गए, जैसे उग्रवादी का कहीं घर उजाड़ना हो, ना आतंकवादी को उजाड़ना है, ना बांग्लादेशी को उजाड़ना है, पता नहीं किसे तोड़ना है, क्या करना है। और उनसे पूछो कि हाँ भाई नोटिस दो, किसके प्रेशर में काम कर रहे हो, कुछ तो बताओ। कह रहे कानून मत सिखा तू मुझे, नहीं तुझे उठवा लूंगा। ये क्या तरीका भाई? मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो सबको लेके चलने को तैयार हैं, मगर यहाँ गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अगर इनको एक गालियां दे दो तो कह देते हैं, फट से मीडिया लगवा देते हैं, फट से आदमी को चश्मा करवाते हैं, उठवा लेते हैं, बातें सुनाते हैं कि ये मोदी ऐसे कर रहा है, ये लोग ऐसे, पब्लिक मुझे ऐसे बोल रही है। और यहाँ इतना कुछ हो रहा है, मोदी जी कोई जवाब नहीं कर रहा है। इनके करप्शन, इनके बिगड़ कहे डीडी या तोड़ फोड़ करने आ गए गरीब आदमी के ऊपर। कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं कर, बैठ के रेखा
गुप्ता, उसने हमें झुग्गी तुड़वाया है, हम मतलब डीडीओ को भेज के। आज जब पूछ रहे तो कहते हैं कि हमारा अब हम झुग्गी झोपड़ी दिल्ली से हटाना चाहते, गरीबों के यहाँ से हटाना चाहते। हम लोग कहाँ जाए? आज रोहंदिया थोड़ा ना है, अच्छा इंदिरा का बिठाई हुई झुग्गी है ये। अब बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, एक नहीं हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम बताते रहे कि इंदिरा की बिठाई झुग्गी हमारी मम्मी के हम यहाँ पे हैं हम लोग। अच्छा, बताइए क्या क्या सरकार ने अभी तक प्रूफ बना कर हमारा कोई प्रूफ नहीं दिया। जो हमें सरकार का डॉक्यूमेंट था हमने प्रूफ बना रखा है हमने अपने पास। और तो भी आके एक दिन में हमें कोई चश्मा नहीं दिया, कोई सर्वे नहीं दिया, रात में नहीं पता। खाली कोर्ट में कल रात मतलब कि आया कि आज तोड़ना है, वो सुबह आके बुलडोजर लान के सारा देखिए तोड़ फोड़ करने लगे। बिल्कुल अंदर जाके देखिए किस तरीके तोड़े, उधर से तोड़े, बिल्कुल हम पन्नी लगा के उधर रह रहे हैं। आप बताइए इस पर अन्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, आपको फ्लैट मिला है अभी तक? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? सिर्फ राशन कार्ड की वजह से। अच्छा, आपके पास राशन कार्ड नहीं है? नहीं, बाकी सब कुछ है हमारे क्या क्या पास। प्रूफ है आपके पास? जैसे कि बच्चों का एडमिशन है, वो हमारे पास बिजली बिल है, हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आईडी है, वोटर आईडी, सब कुछ है यहाँ। मतलब समझ लीजिए कि सब कुछ है। जो हमें डीडी ने कैंसिल करके 13 पन्ना का जो दिया है डॉक्यूमेंट, वो भी हमारे पास है। मतलब सब कुछ है, एफिडेविट है। जो हम यहाँ डॉक्यूमेंट जो बच्चों को बनवाए हैं, हमारा बड़ा बेटा हमारा कॉलेज कर रहा है, उसका भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है। मगर कुछ हमारे इसके पापा का ड्राइवर लाइसेंस है, मगर इसे हमें बस सिर्फ एक राशन कार्ड के पीछे